हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात की जाएगी इंपॉर्टेंट एंटोनिम सिनोनिम्स की जो आपकी सीरीज चल रही है उसके 90 से लेके 120 तक के क्वेश्चन आज की वीडियो में आपके कंप्लीट करा जाएंगे। देखिए, सभी वो इंपॉर्टेंट एंटोनिम सिनोनिम्स है जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए, फिर चाहे आपके एसएससी हो, बैंक हो, चाहे टीचिंग एग्जाम हो या एक्सेट्रा जो भी हो। और देखिए एक चीज़ और, इसके साथ साथ आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम्स में से ही कोई वर्ड ऐसा होता है जो एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। और लास्ट की अगर मैं सीरीज़ की बात की जाऊँ तो एक स्टूडेंट ने बताया कि उस सीरीज़ से उसके एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे गए उसी सीरीज़ से। तो देख लिए कितना बेनिफिशियल रहा आपके लिए कि एक सीरीज़ से 3 क्वेश्चन आ गए आपके एंटोनिम सिनोनिम्स के। और सभी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हुए, वही मैं वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो चलिए आज के देखते हैं कौन कौन से एंटोनिम सिनोनिम से इंपॉर्टेंट। और देखिए, इससे पहले की जो सीरीज़ है वो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, उसमें आपको पिछली सीरीज मिल जाएंगी। और सबसे पहले मैं आपके लिए करा रहा हूँ, सबसे पहले इजी कराऊंगा 150 से 200 तक जो अलग अलग एग्जाम में रिपीट हुए हैं। उसके बाद आपके लिए कराऊंगा मीडियम, देन उसके बाद कराऊंगा हार्ड। और ये आपके कुछ मिला के 300-400 एंटोनिम सिनोनिम्स हो जाएंगे इंपॉर्टेंट, जो वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अलग अलग एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं। तो पहले इजी और मीडियम चल रहे आपके, देन उसके बाद हार्ड चलेंगे। तो सबसे पहला है आपका एपेक्स। एपेक्स का बेसिकली मीनिंग होता है सबसे ऊंचा, सबसे ऊंची चोटी पर या सबसे ऊपर। तो इसमें आपको पता भी चल रहा होगा, जो ऑप्शन सी है आपका टॉप, वो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉप। अगर बात करूँ इसमें ट्रिक की कि इसमें ट्रिक क्या लगेगी, देखिए एपेक्स को आपको एपेक्स नाम का एक पेंट आता है जिससे कि हम अपने घर वगैरह को पेंट करते हैं, उससे कनेक्ट करना है कि एपेक्स का पेंट सबसे ऊंचा चल रहा है, मतलब सबसे टॉप पर चल रहा है बाकी अदर के कंपैरिजन में जो पेंट होते हैं। तो इसलिए जैसी एपेक्स का आपके सामने वर्ड आ जाए एग्जाम के अंदर, आप सीधा उसको पेंट से कनेक्ट कर देना कि एपेक्स तो सर ने पेंट बताया था और जो कि दूसरे अदर पेंट में सबसे टॉप पर चल रहा है, सबसे ऊंचाई पर चल रहा है। अच्छा, इसमें इसके और भी सिनोनिम्स हो सकते हैं, जैसे कि आपके क्लाइमैक्स हो गया, आपका पीक हो गया, या आपके दूसरे आपके सिनोनिम्स हैं। अच्छा, इसमें एक और वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कई बार पूछा गया है, वो है आपका सबमिट। SUMMIT, सबमिट। इसका भी मीनिंग सेम ही होता है, ऊंचा, सबसे ऊपर, शिखर पर। एपेक्स, टॉप, सबमिट, क्लाइमैक्स, पीक, ये सब इसके क्या है, सिनोनिम्स है। जैसे आपका एपेक्स आएगा आपको उससे कनेक्ट करना है सीधे एपेक्स पेंट से। तो इसलिए मैंने इमेज लगाई है एपेक्स पेंट की। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपका पीटी। इसका मतलब होता है दया। और जैसे कि आपने सामने इमेज पर देख रहे होंगे, 2 रेसलर है WWE के, बेसिकली बॉयज़ ज़्यादा देखते हैं फाइट को। उसमें एक टूर्नामेंट होता है नो मर्सी, जिसका मतलब होता है कोई दया नहीं। और देखिए इसमें बेसिकली मीनिंग भी ये होता है, जो रेसलर एक दूसरे की पिटाई करते हैं, जो ज़्यादा पिटाई करके जीत जाता है वो उसका विनर होता है। तो आपको पीटी को कनेक्ट करना है नो मर्सी के टूर्नामेंट में, जिसका मतलब होता है कोई दया नहीं। मर्सी का मतलब होता है दया, पीटी का भी सेम मीनिंग होता है दया, या फिर बात की जाए सहानुभूति की। और उसको आपको कनेक्ट करना है कि नो मर्सी का जो टूर्नामेंट होता है उसमें एक दूसरे के लोग पिटाई करते हैं। इससे अगर आप कनेक्ट करोगे तो आप इसका ईली दे पाओगे। मैंने भी एक एग्जाम में पूछा था, सेम यही चीज़ अप्लाई की थी, तो इसलिए अच्छे तरीके से मुझे याद रह गया था। और देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट एंटोनिम सिनोनिम्स है या जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इंग्लिश के, अगर आप मैं रटने को कहूँ कि आप रट लो इन्हें 400-500, रट नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप ट्रिक के थ्रू, ऐसे इमेज के थ्रू याद करोगे तो आप इससे ज़्यादा याद कर सकते हो। तो मैंने इसी तरीके से करके एग्जाम क्रैक किया था, आई होप इसी तरीके से आप भी करोगे। नेक्स्ट आपका इंसोलेंट। इंसोलेंट का मीनिंग होता है असभ्य, बदतमीज। और अगर इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो हो जाएगा आपका एरोगेंट। इमेज के थ्रू भी देख भी सकते हो, ये लड़का दिखा रहा है। तो इंसोलेंट का मीनिंग हो जाएगा आपका एरोगेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको सभी को ट्रिक के थ्रू ही याद करना है, तभी आप इतना अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि देखिए इंग्लिश में काफ़ी लोगों को बहुत कमज़ोर होते हैं, मेरी भी कोई इतनी खास नहीं थी, लेकिन मुझे इतना पता था मुझे क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट आपका इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है जो आप होता है आपका लचीला। और जैसे कि आप ऑप्शन बी में देख रहे होंगे, इसका मतलब हो जाएगा आपका फ्लेक्सिबल। तो इलास्टिक का सिनोनिम्स हो जाएगा आपका फ्लेक्सिबल। इमेज के थ्रू भी आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका बेड लैम्प। और यहाँ पर आप इमेज में देख रहे होंगे, एक आपका बेड है जो कि बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से बिछा हुआ है, यानी कि बेढंगे तरीके से बिछा हुआ है, कोई सही तरीके से अरेंज में नहीं बिछा हुआ। तो बेड लैम्प का बेसिकली मीनिंग भी आपका यही होता है कि जो अव्यवस्था होती है या फिर व्यवस्थित ढंग से नहीं होता है। तो इसका अगर सिनोनिम से बात की जाए तो हो जाएगा आपका क्लैमर, ऑप्शन सी। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वो होता है आपका पेंडेमोनियम। PANDEMONIUM, पेंडेमोनियम। इसका मीनिंग भी सेम यही होता है सिनोनिम्स में। तो आप लिख सकते हो अपने रजिस्टर में इसको भी, मुझे एकदम माइंड में ध्यान आया तो मैंने बता दिया।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए जैसे ही आपके सामने बेड लैम आ जाएगा, आप सीधा कनेक्ट करोगे इसे बेड से कि अरे यार वो बेड तो बड़े अजीब तरीके से अरेंज था, अव्यवस्थित था, सही से बिछा हुआ नहीं था, तो आप इसको उससे कनेक्ट करके ईजिली आंसर दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पैराडाइम, पैराडाइम का बेसिकली मीनिंग होता है एग्जाम्पल देना, किसी का एग्जाम्पल देना। और सामने जैसे कि आपको सामने इमेज में दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो आप इसको इमेज के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि पैराग्राफ में भी शुरू के वर्ड होते हैं जो पैरा, तो आप इसको सीधा उससे कनेक्ट कर सकते हो। पैराडाइम का मीनिंग होता है आपका एग्जाम्पल देना, आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका पेरूस। और देखिए पेरूस का मतलब जो होता है वो होता है आपका एनालिसिस करना, यानी कि स्टडी करना, जांच करना। तो ये सब पेरूस के मीनिंग होते हैं। और यहाँ पर आप इमेज में देख रहे होंगे स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं। अच्छा, आप लोग एग्जाम देने जाते हो, कोई भी एग्जाम देने जाते हो कंपटीशन का, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप लोगों के पर्स बाहर ही रखवा लेता है, चाहे गार्ड पर कोई हो या कोई भी पुलिस वाला हो, वो आपके क्या करता है, पर्स को बाहर रखवा लेता है। और जो पेरूस है, अगर उसको एक पर्स की फॉर्म में एक आवाज़ आ रही है, पेरूस को हम पर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो क्या होता है, आपके पर्स को बाहर ही रखवा लेते हैं एग्ज़ाम देने से पहले, ठीक है। क्यों? ताकि वो आपका एनालिसिस कर सके कि आप कोई चीट वगैरह तो नहीं ले जा रहे हो, या फिर आप कोई नकल या कोई ऐसा कुछ मटेरियल नहीं ले जा रहे हो जो कि उसमें वर्जित है जाना, तो इसलिए आपको सही से एनालिसिस कर सकते हैं। तो पेरूस को आप कर सकते हो पर्स से, यानी कि जब भी एग्ज़ाम देने जाते हो आपका पर्स बाहर रखवा लेते हैं ताकि आपको एनालिसिस कर सके या स्टडी कर सके। और देखिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स है जो कि होता है आपका प्रोब, PROBE, ये भी आप लिख सकते हो इसके साथ साथ में, कई बार एग्जाम में आया हुआ है तो इसलिए ध्यान है मुझे अभी भी प्रोब। तो इसकी भी एक ट्रिक है, वो मैं बताऊंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन के थ्रू मैं बता रहा हूँ। तो आपका हो गया पेरूस का एग्जामिन करना, प्रोब करना, एनालिसिस करना, स्टडी करना, ये सब इसके सिनोनिम्स है। और आप देख सकते हो एग्जाम जाने से पहले आपको पर्स बाहर रखवा लेते हैं। नेक्स्ट आपका एमी केबल। और देखिए आपको इमेज पर दिख भी रही होगी कि एमी की जो केबल होती है वो क्या होती है, बड़ी फ्रेंडली होती है। अगर आप किसी ने यूज़ की होगी तो अच्छी होती है, मतलब फ्रेंडली होती है। तो आप एमी केबल को सीधा कनेक्ट कर सकते हो एमी की केबल से, जो कि बहुत फ्रेंडली होती है। तो आंसर हो जाएगा इसमें 6 का ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ही एमी केबल आ जाएगा आप समझ जाओगे अरे केबल तो बड़ी फ्रेंडली होती है। चलिए नेक्स्ट आपका बैफल। देखिए बैफल को, और सामने आप इमेज देख रहे होंगे एक बफेलो है। अब आप कुछ लोग समझ भी गए होंगे मैं इसमें क्या ट्रिक लगाने वाला हूँ। बैफल को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ बफेलो से। बेसिकली क्या होता है, हमारे यहाँ बफेलो दूसरे टाइप की होती है, लेकिन ये फॉरनर की बफेलो है जो कि कुछ डिफरेंट दिख रही है हमें, यानी कहीं ना कहीं हमें कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है इसके अंदर, इसको देखने पर कि ये बफेलो है या सही में क्या है। यहाँ मैं बैफल को बफेलो से कनेक्ट कर रहा हूँ, यानी कहीं ना कहीं एक पजल हमारे माइंड में आ रहा है कि ये सही में बफेलो है या फिर कुछ और जानवर है ये। तो आप बैफल को कनेक्ट कर सकते हो पजल से, जिसका मतलब होता है एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो आप इसको इससे कनेक्ट करके ईजिली आंसर दे सकते हो। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट ये वर्ड है या फिर अदर जो वर्ड है उनको आप ट्रिक के थ्रू या ऐसे ही कुछ मतलब तरीके से याद करके ही याद कर पाओगे। रट्टा लगाना तो मैं आपको बिल्कुल एडवाइज नहीं करूँगा, आप रट्टा लगाइए किसी चीज़ का। मैंने तो सेम ऐसे याद किए थे, बाकी आपकी जो आपकी इच्छा हो आप कर सकते हो, रट्टा भी लगा सकते हो, बाकी मैं उस चीज़ के लिए आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगला है आपका अबेंडन। अच्छा, एक इसमें एक और आया था अबुंडेंट, जिसका मतलब होता है अधिकता, जो कि पिछली सीरीज में मैंने बताया था, वो क्वेश्चन भी एग्जाम में आ गया और सेम वही पूछ लिया था जो मैंने बताया था। तो अबुंडेंट का मैंने ट्रिक क्या बताई थी कि अधिकता यानी प्रचुर मात्रा में जो होता है, और मैंने उसमें ट्रिक बताई थी कि अब्बू ने प्लेट से दांत तोड़ दिए। अब उसमें सीधा प्लेंटीफुल भी था, अबुंडेंट भी था। तो अब्बू ने प्लेट से दांत तोड़ दिए, कितनी बढ़िया ट्रिक लगी थी, सीधा आंसर स्टूडेंट ने लगाया। तो देखिए कमेंट बॉक्स में बताते हो अपना जो भी फीडबैक आता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अबेंडन का मतलब होता है त्याग करना, त्याग करना, बहिष्कार करना, तो ये सब होता है अबेंडन का मतलब। और इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा आपका फोरसेक। आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी। यानी कि अगर दूसरे सिनोनिम्स की बात करूँ वो हो जाएगा आपका गिव अप हो जाएगा, इसमें आपका रिनाउंस हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, अबेंडन के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब इसमें ट्रिक क्या लगेगी, देखिए अब जो है डोन को बैन कर दिया गया है, यानी हर कोई अब डोन को बैन कर दिया है किसी ने और उनका त्याग कर रहे हैं हर कोई। इसमें आप ये ट्रिक थ्रू लगा सकते हो कि डोन से कोई भी अपना हाथ शेक नहीं करना चाहता, उन सबका क्या कर दिया है, त्याग कर दिया, फोर्स से कर दिया। और साथ साथ मैं आपको कहा कि रिनाउंस भी आप इसमें लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है एक रिनाउंस, RENOUNC। राइटिंग थोड़ी ख़राब हो सकती है, लेकिन आप अपने तरीके से लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं, गिव अप भी इसके अंदर है।
नेक्स्ट आपका कोर डायल, और देखिए इमेज में थ्रू में एक लड़की भी देख रहे हो, और इसका मीनिंग होता है बेसिकली फ्रेंडली, जो कि ऊपर एक बता चुका हूँ मैं आपको एमिकेबल, उसका भी मीनिंग आपका सेम होता है फ्रेंडली। तो कोर डायल इसको अगर आप ट्रिक के थ्रू करोगे, देखिए जब आप डायल करते हो तो अपने फ्रेंड से बात करने के लिए क्या करोगे, आप डायल करोगे, और इसका आप सीधा कनेक्ट कर सकते हो फ्रेंडली से। यहाँ पर एक लड़की है, ये भी अपने फ्रेंड से डायल करके बात कर रही है, और इसका गलत मीनिंग मत निकालना, ये अपने फ्रेंड से बात कर रही है, किसी और से बात नहीं कर रही है, ठीक है। तो कोर डायल का मीनिंग आपको पता हो गया, हमने डायल किया, और इसको आप कनेक्ट कर सकते हो एमिकेबल से। हमने डायल किया, एमिकेबल को यूज़ किया, देन अपने फ्रेंड से बात की, तो आपके 3-4 सिनोनिम्स एक ही आपके ट्रिक के थ्रू कंप्लीट हो गए। अगर आप इन्हें वर्ड को अलग अलग याद करोगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतना, अगर आप ट्रिक के थ्रू याद करोगे तो ईजिली हो जाएगा कि आपने डायल किया, देन एमिकेबल का यूज़ किया और अपने फ्रेंड से बात की, तो इसका मीनिंग होता है आपका बेसिकली फ्रेंडली यानी मित्रतापूर्ण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ओडीएस, और देखिए सामने आपको इमेज भी दिख रही होगी, इंडिया की टीम है। देखिए ओडीआई के जो मैच होते हैं, ओडीआई के जो मैचेज होते हैं, जब से आईपीएल और टी20 आता है, जब से लोग कहीं ना कहीं उन्हें नापसंद ज़्यादा कर रहे हैं, और तवज्जो ज़्यादा जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं आपके आईपीएल को या फिर टी20 के मैचेस को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ओडीआई से अब लोग नफरत कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, उन्हें पसंद नहीं कर रहे ज़्यादा, ठीक है। तो ओडीआई का मीनिंग होता है आपका नफरत करना, घृणा करना, जो कि हो जाएगा आपका हेटफुल। जैसी ओडीएस का आपके सामने वर्ड आए, सीधा आप लगाना इसको ओडीआई मैचेस से, जिनको आजकल लोग कम पसंद करने हैं, नफरत कर रहे हैं जिनसे। नफरत तो खैर कर नहीं रहे, लेकिन ट्रिक हमने लगाई है, और देखिए ट्रिक का कोई हाथ पैर तो होता नहीं, ट्रिक आपको ऐसी लगानी पड़ती है उल्टी सीधी, जिसका मकसद ही सिर्फ ये होता है कि हमें वो वर्ड याद हो जाए, ठीक है। तो ओडीएस को आप कनेक्ट कर सकते हो ओडीआई मैचेस से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं एंटोनिम्स के बारे में बात करते हैं। पहला है आपका ओपेक, इस पर लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वर्ड ना सिर्फ आपका एंटोनिम सिनोनिम्स में पूछा गया है, बल्कि इसके साथ साथ ये पूछा गया है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, जो कि मैंने भी कई बार देखा है। ओपेक का बेसिकली मीनिंग होता है जिन चीज़ों के आर पार नहीं देखा जा सकता, उनको ओपेक बोलते हैं। जैसे आप इमेज में देख रहे होंगे, एक मिरर है जिसके उधर देखा नहीं जा सकता क्या मटेरियल रखा है, ठीक है। तो ओपेक का मीनिंग होता है जिसके आर पार ना देखा जा सके, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तो बहुत आता है। अगर इसके एंटोनिम्स की बात की जाए, यानी कि जो उसका विपरीत अर्थ है, यानी जो अपोजिट वर्ड है, वो हो जाएगा आपका ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देखा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड, इसको अच्छे तरीके से कर लेना। चलिए नेक्स्ट आपका डिम। अच्छा ये इसमें भी पूछा गया है डिम, देखिए यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है डिम पूछा गया। अगर हमको इसका मीनिंग पता होता तो हमें आसानी होती है बाकी के आंसर देने में। तो इसमें पूछा गया है डिम, और देखिए डिम के साथ साथ आप देख रहे होंगे ल्यूमिनस का बल्ब भी है, वैसे ल्यूमिनस के इन्वर्टर भी आते हैं, बहुत चीज़ आती है, जिनका बेसिकली एक ही पर्पज़ होता है, वो है लाइट देना, प्रकाश देना, अंधेरा हटाना। लेकिन डिम का मतलब होता है आपका अंधेरा, उजाला, अस्पष्ट, ये सब होते हैं आपके डिम के मीनिंग। तो उसका अगर एंटोनिम्स की जाए तो आ जाएगा आपका ल्यूमिनस, जिसका मतलब होता है प्रकाश, लाइट, स्पष्ट, साफ। और देख लिए जो पश्चिम यूपी साइड होते हैं उसमें तो बोलते हैं कि लाइट डिम हो गई और बल्ब वगैरह जला दो, तो आप इसको इससे कनेक्ट कर सकते हो। लाइट डिम होने पर हमें कुछ क्लियरली दिखाई नहीं देता, क्लाउडली बोल सकते हो आप इसे, और अस्पष्ट बोल सकते हो, अनक्लियर बोल सकते हो, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम्स हो जाएगा इसका ल्यूमिनस, यानी प्रकाश, क्लियर, स्पष्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एरुडाइट। और एरुडाइट का मीनिंग होता है बेसिकली आपका जो विद्वान लोगों के लिए ये वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मतलब जिन्होंने अच्छी खासी स्टडी कर रखी हो, एरुडाइट। और इसमें एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था जो कि मुझे याद आ रहा है, उसमें था कि हैविंग ग्रेट नॉलेज दैट इज़ गेन्ड फ्रॉम एकेडमिक स्टडी। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो आपको बताना था कि क्या है, यानी कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी एंटोनिम सिनोनिम्स बहुत काम आते हैं। तो एरुडाइट का मैंने बता दिया, हैविंग ग्रेट नॉलेज दैट इज गेन्ड फ्रॉम एकेडमिक स्टडी, तो वो होता है आपका, इसका मतलब हो जाएगा आपका साक्षरता से हो जाएगा, यानी जो पढ़े लिखे होते हैं, जिन्होंने अच्छी खासी नॉलेज होती है जिनके पास एकेडमिक स्टडी से या किसी भी अदर अन्य सोर्सेज से, तो हो जाएगा आपका एरुडाइट। अगर इनसे ट्रिक की बात की जाए तो लगेगी आपकी, देखिए डाइट होती है आपकी, बेसिकली वो होती है DIET, वो डाइट होती है, ये वाली डाइट नहीं होती। लेकिन ट्रिक लगा रहे हैं हम, जब आप टीचर बनते हो तो टीचर बनने से पहले जो आपकी योग्यता होती है उसमें आपको पहले डाइट करनी पड़ती है, देन उसके बाद आपको टीचिंग एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, तब आप टीचिंग पढ़ते हो। तो कहीं ना कहीं आपने एकेडमिक स्टडी से नॉलेज गेन की, नॉलेज प्राप्त किया आपने, तभी जाकर आप टीचर के लिए कैपेबल हुई उसको एग्ज़ाम को देने के लिए या टीचर बनने के लिए। तो एरुडाइट का मतलब आपको पता चलेगा जो विद्वान लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, जिनको अच्छी खासी नॉलेज होती है, जो बहुत विद्वान होते हैं, साक्षर होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो इसका पहला ही वर्ड हो जाएगा आपका
इलिटरेट यानी कि जो जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, निरक्षर है जो, तो हो जाएगा आपका एंटोनिम्स इलिटरेट। तो एरुडाइट को आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देख लेना, हैविंग ग्रेट नॉलेज दैट इज गेन्ड फ्रॉम एकेडमिक स्टडी, ये आपका हो जाएगा। काफ़ी पूछे जाते हैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स में से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आपका डिसैक्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिसैक्रेशन का मीनिंग होता है अपवित्र, और इसके एंटोनिम्स की बात की जाए तो हो जाएगा आपका वेनरेशन, ऑप्शन सी। देखिए इसमें मुझे कोई ट्रिक नहीं मिली, बस ये एक वर्ड काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ था इसलिए मैंने वीडियो में इंक्लूड किया है, लेकिन ट्रिक नहीं मिली। तो आज आपका ये होमवर्क है, इसमें आप कोई ट्रिक लगाइए ताकि आप इसको अच्छे तरीके से याद कर पाए, और हो सके कमेंट बॉक्स में मुझे भी बता देना ताकि मैं भी नेक्स्ट वीडियो में इसमें कोई ट्रिक लगा के बता सकूँ। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने वीडियो में इंक्लूड किया है। तो डिसैक्रेशन अपवित्र, वेनरेशन पवित्र, जिसका आदर सम्मान होता है वो वेनरेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंक्लूड, हर वीडियो में मैं ये वर्ड सबसे ज़्यादा बोलता हूँ, इंक्लूड किया। आज के इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स सिनोनिम्स इंक्लूड किए, हर बार पेपर में आने वाले एंटोनिम्स सिनोनिम्स इंक्लूड किए। तो इस इंक्लूड का मतलब होता है समावेश करना, यानी सम्मिलित करना। तो अगर इसके एंटोनिम्स की बात की जाए, अपोजिट वर्ड की बात की जाए, तो हो जाएगा आपका एलिमिनेट, मतलब अलग करना, बाहर करना। तो हो जाएगा आपका आंसर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कल्मिनेशन, कल्मिनेशन का भी बेसिकली मीनिंग ये होता है कि शिखर, सबसे ऊंची चोटी पर, यही आपका क्या होता है, कल्मिनेशन का मीनिंग होता है। और कल्मिनेशन की अगर मैं बात की तो इसमें होता है, शायद एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता, अच्छी तरीके से याद नहीं आ रहा, बहुत पहले पूछा गया था, शायद द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग कुछ करके था, तो वो था आपका कल्मिनेशन। और ऊपर जो मैंने आपको सिनोनिम्स बताया एपेक्स, वो भी आपका सेम इसी से कनेक्ट है। और एपेक्स का जैसे आया, एपेक्स पॉइंट यानी जो सबसे टॉप पर है, सबसे ऊंचाई पर है, क्लाइमेक्स है, पीक है, समिट है, ये सब हो जाएंगे आपके कल्मिनेशन के सिनोनिम्स, ये हो जाएंगे आपके कल्मिनेशन के सिनोनिम्स। और अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूँ, अपोजिट वर्ड की बात करूँ, तो हो जाएगा आपका बिगिनिंग यानी शुरुआत से, ये हो जाएगा आपका सबसे ऊंचाई पर, चोटी पर, पीक पर, एंड, किसी भी चीज़ का एंड। और एंटोनिम्स हो जाएगा इसमें आपका बिगिनिंग, जैसे कि इमेज में देख रहे हो, सबसे ऊंची चोटी पर ये हमारे देश का तिरंगा लहरा रहे हैं। ठीक है, तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट